हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें भी हमने एक्सट्रीमल ही निकालना है, लेकिन ख़ास बात यह है, देखिए, टू फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से लेकर एक्स वन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, फंक्शनल है। सब्जेक्ट द कंडीशन और कंस्ट्रेंट। तो इसमें खास बात क्या है कि हमने आई का एक्सट्रीमल तो निकालना है, लेकिन इस पर कंडीशन है, इस पर कंस्ट्रेंट है, कुछ कंडीशन दी गई है। वो क्या है कि जे ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से लेकर एक्स वन, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक सिंपल सी भाषा में कहती हूँ कि मतलब हमने किसी एक आई का वो निकालना है, एक्सट्रीमल निकालना है, लेकिन ये है कि उस पर कुछ कंडीशन दी गई है। ओके, मतलब क्या कि मैं आपको ये कहती हूँ कि मैंने आपको एक वाई दे दिया, ठीक है, एक कर्व दे दी जिसकी लेंथ फिक्स है। लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन आपने क्या निकालना है कि इस ऐसा कर्व निकालना है जिसके अंडर जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई कर्व है, इसकी लेंथ हमने फिक्स कर ली, इसकी लेंथ फिक्स कर ली, और बस आपने क्या करना है कि इसके शेप को चेंज करना है ताकि ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए, कुछ इस तरह का। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम निकाला ना, एक्सट्रीमम निकाला एरिया के अंडर, लेकिन इस पर कंडीशन लगा दी कि लेंथ कैसी हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, एंड इसी को क्या कहते हैं, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब जो हमने यहाँ पे लेंथ फिक्स करी है, किसी केस में कुछ और फिक्स कर सकते हैं, यानी क्या कि इसके केस में एक कंस्ट्रेंट होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम इज। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें आपका आई रहेगा जिसका हमने एक्सट्रीमल निकालना है, और जे रहेगा जिस पे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। ऑब्वियसली दोनों जो फंक्शनल हैं वह वाई ऑफ एक्स के ही हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम सॉल्व क्या करते हैं कि हमारे पास f दिया रहेगा, ये वाला जिसका हमने एक्सट्रीमल निकालना है, और g यानी कि जिसको हमने कांस्टेंट लेके चलना है या फिर जिस पे कंडीशन लगाई है। फिर हम एक कैपिटल F मान के चलेंगे, कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f प्लस लैम्बडा जी। ठीक है, अब ये जो हमारा f होगा, कैपिटल F, इस पे हम ऑयलर्स की नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल, जहाँ पे इस लैम्बडा को कहते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इस चीज़ पे आप क्या करोगे, अपना ऑयलर्स इक्वेशन का, ऑयलर्स या फिर लैग्रांजेस इक्वेशन का क्या कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे और एक्सट्रीमल निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व वगैरह करोगे तो जो निकलेगा वो आपका एक्सट्रीमल होगा, और उस पर कंडीशन रहेगी कि वो इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। अब इस चीज़ को आप तब समझेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रही है, फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई। बाउंड्री कंडीशन दी गई है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ पाई इज इक्वल टू 1, एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इस पर कंडीशन लगाई दी गई है कि y डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें इस फंक्शनल का इंटीग्रेशन निकालना है, और कंस्ट्रेंट इस पर ये लगाया गया है, कंडीशन ये लगाई गई है कि y डी एक्स, कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि एरिया अंडर दिस y कर्व क्या है, 1 है फ्रॉम 0 to लेकर पाई। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम बाय आइसोपेरीमेट्रिक मेथड। ओके, इसमें हमने क्या कहा था कि ये तो हमारा हो जाएगा आई। ठीक है, सो आई हमारा क्या है, दिस इज वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और एक को हम मान लेंगे जे। ठीक है, सो जे आपका क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू वाई, है ना, वाई डी एक्स, तो इसका मतलब है जे आपका हो गया वाई। मतलब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, आई है ना, 0 से लेकर पाई वाई डी एक्स, और ये जे हो जाएगा 0 से लेकर पाई वाई डी एक्स।
ठीक है। इसके अंदर के जो फंक्शन होंगे इनको हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एफ और इसको नाम देंगे जी। ठीक है, तो जो कंडीशन है उसको हमेशा जी नाम देंगे और जिसका हमने निकालना उसको हमेशा एफ नाम देंगे। ठीक है, तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और जी इज इक्वल टू वाई। ये हो गए फंक्शन हमारे। अब हम फंक्शन जो हमारा टोटल बनेगा वो कैपिटल एफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, एफ प्लस लैम्बडा जी कर देते हैं, एफ प्लस लैम्बडा जी, यानी क्या कि वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम क्या लगा देंगे, इस पर लगाएंगे हम आपका ऑयलर्स इक्वेशन। ठीक है, इस पे हम एक्सट्रीमल की कंडीशन लगा देंगे, जहाँ पे लैम्बडा क्या होगा, लैग्रांज मल्टीप्लायर होगा, ये आप लिख लेंगे बाजू में। ओके, सो अब ऑयलर्स इक्वेशन लगाते हैं। सो ऑयलर्स इक्वेशन क्या कहता है आपका, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा फंक्शनल है, तो डेल एफ ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू वाई प्लस लैम्बडा। सो दिस इज माइनस टू वाई प्लस लैम्बडा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, यानी कि टू वाई डैश। ओके, सो दिस इज योर टू वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, हाँ पहले हम क्या करते थे, पहले हम टू को कॉमन निकाल के ज़ीरो की तरफ लेके चलते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लैम्बडा हो गया हमारा, है ना, तो हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट इज़ माइनस टू वाई प्लस लैम्बडा, ये हो गया आपका माइनस दिस इज़ योर टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हमने सॉल्व कर देना है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रही है ना, तो इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, टू वाई डबल डैश प्लस टू वाई इज इक्वल टू लैम्बडा, है ना। और एक काम करते हैं, इस टू को भी लैम्बडा के नीचे रख देते हैं। सो आपका वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टू। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टू। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी की जगह एम रख देंगे। सो एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, पहले इसकी रूट्स निकाल देंगे। ठीक है, तो एम कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आइटा आ जाएगा। सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, क्योंकि अब इक्वल टू ज़ीरो है नहीं, तो इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, इट इज़ सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ओके, सो सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू लैम्बडा बाई टू। अब लैम्बडा बाई टू तो क्या है, कांस्टेंट है, जो उसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वन हो जाएगा, और इस इंटू वन को हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर ज़ीरो इंटू एक्स। ठीक है, ताकि हम एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब डी की जगह क्या रख देते हैं, इस केस में ज़ीरो रख देते हैं, जो भी आपका ए होता है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्बडा बाई टू ही आ जाएगा। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ गया लैम्बडा बाई टू। अब हमारा जो y बनेगा वो क्या बन जाएगा, इन दोनों का एडिशन, यानी क्या, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस लैम्बडा बाई टू। ओके, अब देखो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन भी है और ये कंडीशन भी है, कंस्ट्रेंट भी है, तो उसकी मदद से हम ये सी वन सी टू को निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लगाते हैं अपनी बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है आपकी, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो सी वन बचेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो सी वन प्लस लैम्बडा बाई टू, यानी कि आपका सी वन आ गया माइनस लैम्बडा बाई टू। ठीक है, अब जो है y ऑफ पाई रखेंगे वन, y ऑफ पाई इज इक्वल टू वन, वन रखेंगे, पाई रखेंगे तो आपका जो है कॉस क्या कहते हैं, कॉस पाई होता है माइनस वन, साइन पाई ज़ीरो, तो इट इज़ माइनस सी वन
प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका जो C1 है वो एक और आ रहा है क्या, कि C1 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले लूँगी, ये लैम्डा बाई 2 -1 हो जाएगा। सो लैम्डा बाई 2 -1। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एक C1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2, C1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 -1। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब वैसे तो बहुत जगह आप इक्वेशन नंबर 1 वगैरह दे दीजिए, हमको तो अभी यही मिली है दिखने के लिए। सो फ्रॉम 1 and 2 आप ये कह सकते हो कि माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 -1, है ना। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, सॉरी -1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है। तो इससे जो है आपका C1 कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा -1/2। तो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर आ गया, लैम्डा आ गया, C1 आ गया। और अभी तक हमने इसकी ये वाली जो कंस्ट्रेंट है वो यूज़ नहीं करी है। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे C2 निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारी जो y बनती है वो क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू C1 हो गया माइनस कॉस x डिवाइड बाय 2। C2 हमें पता नहीं है, साइन लैम्डा साइन x, लैम्डा हमारा 1 है यानी कि 1/2। ये हो गया हमारा y। अब y पे क्या कंडीशन दी है कि इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाए कितना है, 1 है। ओके, सो ये कितना आ जाएगा आपका, इंटीग्रेट करो इसको, तो इंटीग्रेशन वी नो 0 से लेकर पाए। अब इसका इंटीग्रेशन पहले लिख ही लेते हैं, cos x बाई 2 प्लस C2 साइन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। तो आपका cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x डिवाइड में 2, साइन x का कितना हो जाता है माइनस cos x, तो माइनस cos x इंटू C2 भी है, और इसका इंटीग्रेशन 1/2x हो जाएगा। 1/2x कहाँ से, 0 से लेकर पाए, और ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर चल रहा है। ओके, अब इसमें वैल्यूज़ रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1 इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो ये 0, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू C2 हो जाएगा ये, और पाई बाई 2। और 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, और ये वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो C2 है वो कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1 इंटू C2 हो जाएगा, है ना। तो 1 इज इक्वल टू 2 C2 बन रहे हैं यहाँ पे, प्लस पाई बाई 2। तो C2 कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस पाई बाई 2 डिवाइड में 2। तो C2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस पाई बाई 4। ओके, ये आ गया आपका C2। ठीक, तो यहाँ से हमारी, अगर हम C1 C2 और लैम्डा का वैल्यू रखेंगे हमारी y में इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू C1 कितना था, -1/2, सो माइनस कॉस x डिवाइड में 2। C2 कितना आ गया, ये आ गया 1/2 माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन x, और प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा कितना था 1, तो 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपने एक्सट्रीमल निकाला। तो आपने ये देखा कि किस तरह से ये कंडीशन लगा के आपने इसका एक्सट्रीमल निकाला है। तो इस i का हमने निकाला एक्सट्रीमम प्रोवाइडेड विद दिस कंडीशन, विद दिस कंस्ट्रेंट। ओके, और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस बाउंड्री कंडीशन और इस कंस्ट्रेंट की मदद से ही हमारे कांस्टेंट और ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का आंसर निकल आता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर एंड मैक्सिमम एरिया। ये वही क्वेश्चन है, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया। ठीक है, तो इसमें क्या फिक्स किया गया है, फिक्स किया गया है पेरीमीटर, और आपने जो मैक्सिमम करना है, मतलब जो एक्सट्रीमम ढूंढना है वो एरिया के लिए ढूंढना है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक आपको दी गई होगी, मतलब कोई भी एक ऐसे कर्व ढूंढना है जिसका पेरीमीटर फिक्स किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कर्व है और ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका y ऑफ x है, जिसके लिए हमें एक्सट्रीमम ढूंढना है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वो फिक्स किया गया है। ठीक है, सो लेट p बी द पेरीमीटर ऑफ दिस y ऑफ x, जो कि x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब उसकी लेंथ, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अगर मैं छोटा सा सेगमेंट लूँगी कहाँ से, x1 से लेकर x2 तक, और आपको पता है कि ds क्या है, लेंथ क्या होती है, कैसे लेंथ निकालते हैं, इट इज़ एक्चुअली इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई है पेरीमीटर और मल्टीप्लाई में dx। तो ये चीज़ जो है फिक्स की गई है। तो मान लेते हैं ये जो पेरीमीटर है वो कुछ फिक्स p है। ओके, सो दिस इज फिक्स्ड कि p है। अब हमको जो है एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अब देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया अंडर दिस कर्व, तो आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू बी, ये आपका कर्व है y आपका फंक्शन हो गया, तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx हो जाएगा, राइट। अगर मैं मतलब वही है हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही है कि एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय y dx। ओके, तो ये भी कहाँ से, x1 से लेकर x2। ठीक है ना, तो ये आपके दो फंक्शनल हो गए हैं। अब इसमें बात ये है कि आपने इसमें से एक को f मानना है और एक को g मानना है। तो f किसको मानोगे, f मानोगे इसको, है ना, और g मानोगे इसको। तो जो फिक्स्ड किया गया है, जैसे पेरीमीटर फिक्स्ड है तो उसको g मानोगे, और जिसका हमने मैक्सिमा निकालना है वो आपका f हो जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा f इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, स्मॉल f प्लस लैम्डा जी, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैग्रांज मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो हमारा कैपिटल F क्या बन गया, कैपिटल F इज इक्वल टू y प्लस लैम्डा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। अब इस पे हमने क्या लगा देना है, ऑयलर्स इक्वेशन लगा देना है। ठीक है, तो सो बाय ऑयलर्स इक्वेशन क्या करेंगे इसको, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल एफ ओवर डेल वाई, इट इज 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, तो ये पूरा है तो लैम्डा मल्टीप्लाई में है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। देन इट इज़ 1 इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो तुम इसको जो है डिफ्रेंशिएट करो, राइट, या तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं इस टर्म को जो है LHS की तरफ लेके चलती हूँ। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लैम्डा टाइम्स वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरा ये डी बाई डी एक्स वाला टर्म निकल जाएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये निकल जाएगा, देन इट इज़ गोइंग टू बी लैम्डा इंटू वाई डैश डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, सो इंटीग्रेट करने पे ये आ जाएगा, प्लस में इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या कर देना कि हमें वाई डैश वाली टर्म निकालनी है। ठीक है ना, तो पहले हम इस a को x के साथ ले आते हैं, तो x माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी लैम्डा टाइम्स वाई डैश डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, मेरे को चाहिए ये वाई डैश चाहिए, है ना, तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी x माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स
वाई डैश। अब क्या करेंगे हम, इसको करेंगे स्क्वायर ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो ऑन स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें से जो है वाई डैश को क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, राइट। तो ये x माइनस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ x माइनस ए होल स्क्वायर को मैं वाई डैश स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इस चीज़ को जो है वहाँ लेके चलूँगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। और जब यहाँ आ जाएगा तो हम 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर में से वाई डैश स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर में से वाई डैश का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। देन इट इज़ गोइंग टू बी लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर। अब ये सेपरेट हो चुका है। अब मैं इस x माइनस ए को यहाँ नीचे ले आऊँगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, वाई डैश निकल के आ जाएगा, है ना। तो इट इज़ गोइंग टू बी x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड में लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया क्योंकि जैसे आप इसको स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा हमारा एक्स माइनस ए डिवाइड में दिस इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना आसान क्यों है, क्योंकि अगर आप इसमें लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को अगर टी रखते हो तो 2 टाइम्स एक्स माइनस ए डी एक्स जो है वो यहाँ पे आपका डी टी बन जाएगा, राइट। तो आप सब्सटीट्यूशन कर लीजिएगा तो इंटीग्रेट करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही साथ में कांस्टेंट भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया है वही बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ नीचे का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर बन रहा है आपका, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, एक तरह से 1/√t आ जाएगा या फिर √t आ जाएगा। तो t का पावर कितना है, -1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो +1 हो जाएगा, तो √t में आंसर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है। ये माइनस की वजह से यहाँ बाहर माइनस आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे +b भी हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब b को लेके चलते हैं इसके साइड, तो ये हो गया आपका y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर कि क्या होगा। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब मैं इस चीज़ को ले आती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना है a, b और रेडियस कितनी है, लैम्डा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्लेन कर्व जिसका फिक्स्ड पेरीमीटर है, तो मैक्सिमम एरिया होने के लिए एक्चुअली इस कर्व को क्या होना पड़ेगा, इस कर्व को होना पड़ेगा एक सर्कल। ठीक है, तो ये बनाएगा एक सर्कल। ठीक है, जहाँ पे उसका जो भी होगा वो कितना होगा, सेंटर a, b और लैम्डा उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर्म बाय रिवोल्यूशन ऑफ अ गिवन सरफेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या f है और क्या g है, यानी कि क्या कंस्ट्रेंट है और किस चीज़ के लिए आपने एक्सट्रीमल निकालना है। तो रिवोल्यूशन ऑफ अ गिवन सरफेस का मतलब ये है कि सरफेस एरिया फिक्स्ड किया गया है और मैक्सिमम क्या निकालना है, वॉल्यूम फॉर्म्ड, मतलब आपको एक्सट्रीमाइज क्या करना है, वॉल्यूम करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम वाला हमने एक ऐसा कर्व ढूंढना है जिसके लिए जो सरफेस मतलब जो रिवोल्यूशन ऑफ सरफेस होता है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो
इसके लिए हमें थोड़ा सा एक ख़ास तरह का कर्व लेना पड़ेगा जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। अब हमने जो है मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ा था, कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है। कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कर्व लेते हैं और सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन आप समझ चुके हैं कि अगर हम उसको ऐसे सेंटर से घुमाएं तो जो एरिया आजू बाजू कवर करेगा दैट इज़ योर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई कर्व है, मान लीजिए ओ है और वो पास हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो ऐसा, है ना, अभी हमें पता नहीं इसका आंसर क्या है। तो मान लीजिए ऐसा कोई भी कर्व है ये, तो जब ये ओरिजिन से पास होगा, और ओरिजिन से इसीलिए ले रहे हैं हम ताकि फिर हमें इंटीग्रेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए, तो जब मैं इसको जो है रोटेट करूँगी तो इसका एरिया ऑफ रिवोल्यूशन कैसा हो जाएगा, यहाँ से तो ये अराउंड एक्स एक्सिस हम इसको रिवॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसा छल्ला छल्ला बनेगा ये, है ना, ऐसा, सॉरी, मतलब इसी शेप का नीचे सिमेट्री आ जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसा ऐसा बन जाएगा ये, कुछ कुछ ऐसा। अब इसका शेप हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एक हम कर्व ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक, और मान लीजिए कहाँ तक पहुँचता है, कहीं तक भी पहुँचता है, किसी ए पॉइंट तक पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए कॉमा जो भी आपका वाई होगा, ठीक, ए कॉमा बी कर दीजिए, अगर मैं इसको कांस्टेंट नहीं लेती हूँ, ए कॉमा बी तक चलता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट लूँ मैं इन जनरल, वो आपका पी हो जाएगा जो कि एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने एक कर्व लिया है ओ ए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है, ठीक है। सो पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखो इसका सरफेस कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व, सो सरफेस एरिया enclosed बाय कर्व, ये हमारी कर्व है वाई एक्स बाय कर्व वाई ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा ये, इट इज़ गोइंग टू बी आपका एस कितना हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम इसका सरफेस एरिया निकालने वाले हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा सर्कल लेना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने ये सर्कल ले लिया है ना, और मुझे क्या निकालना है, ये एरिया ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सर्कल में इसको काट दिया, सब इस एरिया को छोटे छोटे सर्कल में काट दिया, ऐसे जैसे चूड़ियाँ होती है ना वैसा। तो इसका सेंटर हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, आप देख पा रहे हो, इसका रेडियस होगा हमारा y, ठीक है। तो एक्चुअली इस पूरे एरिया को कैसे निकालेंगे, इस एक सर्कल का सरकमफेरेंस और फिर बाकी सारे सर्कल का सरकमफेरेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी क्या कि सरकमफेरेंस पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई y हो जाएगा, 2 पाई y, ठीक है। और हमें सबका ऐड करना, मतलब क्या, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। अब आपको पता है कि ds क्या चीज़ है, सो इंटीग्रेशन 2 पाई y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। और इंटीग्रेशन कहाँ से करोगे, ये 0 से जा रहा है और a तक जा रहा है, तो 0 to a, यहाँ पे भी 0 to a, ठीक। तो ये चीज़ हमारी क्या है, फिक्स्ड है, ये हमारा s फिक्स्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल f हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा f नहीं, हमारा g हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें वॉल्यूम की बात करनी है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम होने के लिए ये क्या करेंगे, वॉल्यूम यानी क्या कि ये कितना अंदर का घेरा लेता है, राइट। मतलब क्या है कि मुझे इस सर्कल का अभी सरकमफेरेंस नहीं, इसका एरिया ऐड करना होगा, ठीक है। अब इस सर्कल का एरिया कितना है, पाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमने सरकमफेरेंस लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे पाई वाई स्क्वायर के साथ और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जैसे यहाँ पे भी था ये ds हो रहा था हमारा,
छोटा छोटा छोटा, लेकिन यहाँ पे हम किसके साथ करेंगे, dx के साथ करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने पाई वाई स्क्वायर dx किया है, ds नहीं किया है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है a इंटू एल लिया है हमने पाई वाई स्क्वायर, और फिर कितना है इसका ये वाला पोर्शन, वो आपका dx है, ठीक है। कितना का हम एरिया ले रहे हैं वो वाला पोर्शन आपका क्या है, dx, इट इज़ पाई वाई स्क्वायर dx, ठीक। तो अब हमें इसको एक्सट्रीमाइज करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर f। तो हमारा कैपिटल f क्या हो गया, स्मॉल f इंटू लैम्डा जी, यानी क्या कि पाई वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 2 पाई वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया f। अब इस पर हम क्या लगा देंगे, अपना ऑयलर्स इक्वेशन, ठीक। लेकिन एक चीज़ देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये y और y डैश के फॉर्म में है, ठीक है। सो कंडीशन क्या हो जाएगी, f माइनस वाई डैश, f वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि जब भी आपका जो फंक्शन है वो y और y डैश के फॉर्म में ही हो, उस केस में हमने क्या कर देना होता है, ये वाला हम डायरेक्टली कंक्लूजन लगा सकते हैं कि f माइनस वाई डैश, f वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन। चलिए f रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, पाई वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 2 पाई वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इंटू, अब हमने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश, ओके। सो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है ना इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचता है, ठीक। तो ये बचेगा आपका ये 2 पाई वाई और लैम्डा, ये तो रहेगा आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, और इसको अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई डैश अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा c के बराबर, ओके। तो ये क्या बन गया अब आपका पाई वाई का स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है और यहाँ पे भी है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई लैम्डा वाई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2 पाई वाई लैम्डा वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2 पाई वाई लैम्डा वाई डैश स्क्वायर है, मतलब एक तो टर्म इसमें कैंसिल हो जा रही है, सिर्फ एक ही बच रहा है, कौन सा, 2 पाई लैम्डा इंटू वाई इंटू 1, ओके। सो योर इक्वेशन बिकम्स पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई लैम्डा वाई, और इसके डिवाइड में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब देखो, हमने ये जो कर्व लिया था, हमने क्या कहा था कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रहा था। अब इसको लेने का रीज़न ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्व आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, तो जब ओरिजिन से पास होगा तो वो ओरिजिन के जो पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि अगर मैं y की जगह 0 रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो उस केस में c आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सिंस आपका जो वाई एक्स है ये पासेस थ्रू 0,0, इसलिए आपका c कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई वाई लैम्डा डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम जो है पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
एक पाई हो गया और एक वाई भी हो गया, ठीक है। ये वाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई प्लस 2 लैम्डा डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपका जो है क्या बन जाएगा, ये हमको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा डिवाइड में 1, ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी -2 लैम्डा डिवाइड में वाई, ओके। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर डिवाइड में वाई स्क्वायर, ओके। सो वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर डिवाइड में वाई स्क्वायर -1, यानी क्या, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में वाई का स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, ये वाई डैश का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वाई डैश कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में वाई हो जाएगा, ओके। अब क्योंकि अब यहाँ पे जो है ये है हमारा, ये क्या है हमारा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो y वाली टर्म इस साइड लेंगे और dx वाली टर्म उस साइड ले जाएंगे, तो dx के साथ तो केवल 1 ही है, तो y के साथ क्या आ जाएगा, dy के साथ ये पूरी टर्म आ जाएगी, लेकिन रिवर्स में आ जाएगी, यानी कि y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या था ये 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे इंटीग्रेट करने पर फिर से वही चीज़, क्या आप डिनोमिनेटर को क्या रख दोगे, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रख दो आप t, ठीक है, तो dt ऊपर बन जा रहा है, ठीक। तो इंटीग्रेट करने पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे 1/√x का जो इंटीग्रेशन आता है वही है ये, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, मान लीजिए वो क्या है, c1 है, क्योंकि c हम ऑलरेडी ले चुके थे। अब फिर से वही चीज़ लगानी है कि आपका जो है कर्व कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम वहाँ से जो है c1 का हेल्प ले सकते हैं c1 निकालने के लिए, तो कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन 0,0, तो क्या हो जाएगा, जब इसको 0 रखोगे और x को 0 रखोगे तो c1 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1/2 अल्फ़ा, है ना, अच्छा ये 1 नहीं है, ये हो जाएगा आपका -2 अल्फ़ा हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने क्या करा, y की जगह और x की जगह 0 रख दिया, तो c1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x और y की जगह आप 0 रख दोगे, तो c1 कितना आ जाएगा, -2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब c1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस स्क्वायर रूट में 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x -2 लैम्डा, ओके। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो इट इज़ गोइंग टू बी 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x -2 लैम्डा। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं केवल सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और देख रहे हैं आप लोग कि फिर से एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, तो x -2 लैम्डा का स्क्वायर ये वहाँ जाके ऐड हो जाएगा वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर, यानी कि 2 लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है, 4 लैम्डा का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। कहने का मतलब ये था कि हमने जो ये निकाला है ये एक्चुअली कुछ ऐसा था, एक कर्व है ओ ए, ये आपका कर्व है y ऑफ x, ठीक है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है और ये रोटेट हो रहा है। जब रोटेट होगा तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा एक तरह का बॉल, यानी कि एक स्पीयर बनाएगा ये, ठीक है, जिसका एरिया फिक्स था और इसका वॉल्यूम हमने क्या किया, अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना होगा तो ऐसे कर्व को जो है सर्कल ही होना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज योर पेरीमेट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है।
तो मुझे लगता है आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। या तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आइसोपेरीमेट्रिक के ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, या तो इतना काफ़ी है, बिकॉज नॉर्मली क्वेश्चन है। आपने बस एफ़ और जी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, और आपने जो है उससे कैपिटल एफ़ बना देना है। ये कैपिटल एफ़ बना देना है एफ़ प्लस लैग्रेंज का मल्टीप्लायर लगा के, ठीक है, और फिर उसके बाद सॉल्व करते जाना है, ऑयलर्स का इक्वेशन लगा देना है और लास्ट में आंसर निकाल देना है। क्योंकि अब ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए आई थिंक सो यहाँ पे हम आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम को समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगर मुझे दिखेगा कि कुछ और क्वेश्चंस भी इस पे अच्छे बन सकते हैं, देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विथ न्यू टॉपिक।